अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं फैसल अब्बासी। इजराइल की तरफ से आज एक बार फिर ईरान की फर्दो एटॉमिक बेस पे अटैक किया गया है और सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका ने जब ये कह दिया कि उन्होंने 14 बंकर बस्टर मिसाइल दागे, जिसके बाद फर्दो एयर बेस पर ईरान का जौहरी प्रोग्राम ख़त्म हो गया और बाज़ाब्ता तौर पे इसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया, मार्को रूबियो ने किया, उनके वज़ीर दिफा ने किया। लेकिन इस सब के बावजूद अगर ये प्रोग्राम और ये सारा मंसूबा और ये बेस तबाह हो चुकी है, तो आज इज़राइल को दोबारा फिर क्यों फर्दो जाकर मिसाइल दागने की नौबत आई? बहुत से लोग ये कहते हैं और आलमी जो मुबस्सिरीन हैं और इंटरनेशनल मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि अमेरिका ने पहले ईरान को बता दिया था कि वो यहाँ पे अटैक करने वाला है। ये बताने का मकसद क्या हो सकता है? क्या अमेरिका ने इज़राइल की आंखों में धूल झोंकी है? ये एक सवाल है। और दूसरा सबसे अहम सवाल ये है कि ईरान का अगर ये प्रोग्राम तबाह हो चुका है तो फिर आज ये अटैक क्यों किया गया? आज के वीलॉग में मैं इसका जवाब आपको दूंगा। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब जो ईरान की तरफ से हिकमत अमली सामने आई है वो बहुत अलार्मिंग है। ईरान की ये हिकमत अमली दुनिया को हिला के रख देगी। इससे मुतासर ना सिर्फ यूरोप होगा, इससे मुतासर ना सिर्फ इज़राइल होगा, अमेरिका होगा, बल्कि चीन भी इससे मुतासर होगा। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे मुतासर मुस्लिम कंट्रीज़ भी होंगे और गल्फ़ रियासतें सबसे ज़्यादा मुतासर होंगी। ईरान की ये हिकमत अमली क्या है? उससे पहले जो अच्छी खबर ईरान के लिए आई है, जो इराक़ची हैं वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, उनकी आज मुलाकात हुई है रूसी सदर प्यूटन से, और प्यूटन ने ये कहा है कि रूस ईरान के अवाम के साथ है और मदद के लिए तैयार है। यानी प्यूटन की तरफ से ईरान को अस्करी इमदाद का इंदिया दे दिया गया है। अब ये अस्करी इमदाद बाज़ाब्ता तौर पे क्या असलहा होगा या फिर जो बेसिस हैं मिडल ईस्ट में रूस की, उनको ईरान इस्तेमाल करेगा? आज के वीलॉग में इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो उससे ज़्यादा हिकमत अमली की मैं बात कर रहा था, जो अब ईरान टारगेट कर रहा है, अगले 24 से 48 घंटे में इस पर कोई डेवलपमेंट हो सकती है और मार्को रूबियो अपील कर रहे हैं कि ईरान खुदारा ये काम ना करे, वो है आबनाए हर्मज़ से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और ईरान से जो योमिया तकरीबन 21 मिलियन बैरल तेल दीगर ममालिक को पहुँचाया जाता है, उसकी तरसील को अब रोका जाएगा। 33 किलोमीटर पर मुहित की पट्टी है और इस पे 2 लेन्स हैं जिसके ज़रिए ये बहरी जहाज़ गुजरते हैं 3-3 किलोमीटर की। और यहाँ पे अगर इस तरसील को रोक लेता है ईरान, तो फिर दुनिया हिल जाएगी। ये सबसे बड़ा हथियार है इस वक्त उसके पास, क्योंकि सारी हदें अमेरिका की तरफ से, इज़राइल की तरफ से पार की गई हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और ईरान से ये जो 21 मिलियन बैरल तेल दीगर ममालिक को पहुँचाया जाता है, इन मुल्कों में जिनको तेल पहुँचाया जाता है पाकिस्तान भी शामिल है, चीन, जापान, जनूबी कोरिया, यूरोप, शिमाली अमेरिका और दुनिया के चंद और ममालिक शामिल हैं। आबनाए हर्मज़ मशरक़ वस्ता के ख़ाम तेल पैदा करने वाले ममालिक को एशिया, यूरोप, शिमाली अमेरिका और दुनिया के दीगर ममालिक से जोड़ती है। इस समंदरी पट्टी के एक तरफ अमेरिका का इत्तेहादी अरब ममालिक तो दूसरी तरफ ईरान है। इस आबी गुजरगाह से दुनिया के 20% तेल और 30% गैस की तरसील होती है। यहाँ से रोज़ाना तकरीबन 90 और साल भर में 33,000 बहरी जहाज़ गुजरते हैं। 33 किलोमीटर इस चौड़ी समंदरी पट्टी से 2 शिपिंग लेन्स जाती हैं। हर लेन की चौड़ाई 3 किलोमीटर है, जहाँ से बड़े ऑयल टैंकर गुजरते हैं। आबनाए हर्मज़ से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और ईरान से यौमिया तकरीबन 21 मिलियन बैरल तेल दीगर ममालिक को पहुँचाया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा LNG भी बरामद करने वाला मुल्क कतर है और वो बरामदात इसी गुजरगाह पे इन्हिसार करती हैं। आबनाए हर्मज़ के एक तरफ खलीज फ़ारिस और दूसरी तरफ खलीज ओमान। खलीज फ़ारिस के अंदर 8 ममालिक ईरान, इराक़, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, UAE और ओमान मौजूद हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत चीन के मईशत की रवानी के लिए भी खलीज से अपनी ज़रूरियात का आधा तेल मंगवाना पड़ता है, जबकि जापान से 95% और जनूबी कोरिया 71% तेल इसी रास्ते से दरामद करते हैं। आबनाए हर्मज़ से ये तीनों ममालिक खलीजी ममालिक को गाड़ियाँ और इलेक्ट्रॉनिक सामान की तरसील भी करते हैं। अब मामला ये है कि इज़राइल के साथ जारी जंग और अमरीकी हमलों की सूरत में ईरान आबनाए हर्मज़ को एक ट्रंप कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करेगा, जिसकी तैयारी हो रही है और इत्तलात ये हैं कि हो भी चुकी है। वो बारूदी सुरंगें बिछाने के अलावा आबदोज़ें, एंटी शिप मिसाइल और जंगी कश्तियाँ तैनात कर सकता है। नतीजा ये होगा कि तेल का बहरान पैदा होगा और कीमतें $130 फ़ी बैरल तक जा सकती हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक आबनाए हर्मज़ सिर्फ ईरान के लिए एक चौक पॉइंट नहीं है, बल्कि दुनिया की लाइफ लाइन है। माहिरीन का कहना है कि इस आबी गुजरगाह की बंदिश के नताइज ईरान के लिए खौफनाक होंगे। लेकिन ये नताइज जब तक ईरान के लिए खौफनाक होते हैं, उससे पहले ये दुनिया के लिए खौफनाक होंगे और इसी वजह से अब तमाम जो रियासतें हैं उनके कान खड़े हुए हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि इज़राइल ने जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनसे कहा है कि इज़राइल
सीज़ फायर के लिए तैयार है और ईरान से बात की जाए। आज रूस की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गई है। बैकडोर चैनल्स जो चल रहे हैं उसमें ये तवक्को की जा रही है कि आइंदा 24 से 48 घंटे में जंगबंदी हो जाएगी। लेकिन अगर जंगबंदी नहीं होती है, ईरान के साथ जो तबाही हो रही है, जो कुछ हुआ है, उस सब के बावजूद ईरान दुनिया को कम अज़ कम दुनिया की जो मुआशी नब्ज़ है उसको एक लम्हे को दबाएगा और इसका असर कई हफ्तों कई महीनों तक रहेगा और फिर दुनिया चौंक उठेगी। और ये इसमें जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि तमाम दुनिया मुतासिर हो रही है, चीन भी मुतासिर हो रहा है, मुस्लिम कंट्रीज़ भी हो रहे हैं। ईरान जब इस नहज पे पहुंच चुका है, जब उसकी बेसिस को निशाना बनाया गया, उसकी सिविल आबादियों को निशाना बनाया गया और वादा खिलाफ़ी की गई, एक जानिब आप सफारतकारी करते रहे, आप ऐलानात करते रहे और उसके बाद अमेरिका इस सारे मामले में खुद शरीक हो गया। इन सारे हालात को मद्देनज़र रखते हुए और इन वाक़यात को देखते हुए अब जो सवाल मैंने वीलॉग के आगाज़ में रखा था कि इज़राइल को क्यों नौबत आई कि वो दोबारा फ़र्दों की जो एटॉमिक बेसिस हैं उन पर जाके हमला करे, बुनियादी तौर पर बात यह है कि पूरी दुनिया के दिफाई माहिरीन ये कहते हैं और इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये रिपोर्ट किया है कि अमेरिका ने अगर ईरान को पहले बता दिया था तो इसका मकसद क्या था, यानी अमेरिका ने खाना पूरी की है। अमेरिका ने ईरान को बता दिया था तो ईरान इतना नादान तो नहीं है, ईरान ने अपने जो असासे हैं उनको कहीं और मुंतकिल कर लिया होगा। अगर ईरान ने वहाँ मुंतकिल नहीं भी किया तो ये जो फ़र्दो है, इससे मुतालिक मैं अपने वीलॉग्स में बता चुका हूँ कि उसकी हैयत इतनी है और अमेरिकन बंकर बस्टर बमों की इस्तेदाद इतनी नहीं है, सलाहियत इतनी नहीं है कि उनको तबाह कर सकते थे। आज इज़राइल को जो दोबारा इज़राइल ने इस पर अटैक किया है, इसका मकसद क्या ईरान में खौफ फैलाना है? अगर खौफ फैलाना है तो वो कहीं और भी अटैक कर सकता था, ऑल्दो वो कर रहा है, लेकिन पर्टिनेंटली दोबारा क्यों? या इसका मकसद ये है कि इज़राइल इस बात को भांप गया है कि उनके साथ ब्लफ हो चुका है और अमेरिका ने सिर्फ हुज्जत को तमाम किया है? या इसका मकसद ये भी हो सकता है कि वो ये समझता है कि यहाँ पे अमेरिका को हम मज़ीद इंगेज नहीं कर सकते, जो थोड़ा बहुत कसर रह गई है वो हम खुद पूरी करेंगे। अभी तक जितने लोग हैं वो ये कहते हैं कि, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की है जो ये कहती है कि अभी तक ताबकारी यानी रेज़ यहाँ से निकलती रिपोर्ट नहीं हुई है। जब या तो वहाँ पे जो अफजूदा मवाद था वो था ही नहीं, अगर था अमेरिका ने उसको तबाह किया है तो उसकी रेज़ क्यों नहीं निकली हैं? ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये जो एडवेंचर था, फ़र्दों और दीगर जो जौहरी तनसीबात हैं उनको निशाना बनाना, ये बेसिकली एक बहुत बड़ा तौक बन के निकलेगा अमेरिका के टेक्नोलॉजी के लिए भी और इज़राइल के लिए भी। अब आबनाए हुर्मुज़ को अगर बंद कर दिया जाता है, ईरान हर हद तक जाएगा, अपने दिफा के लिए जाएगा, उसके खैबर शिकन मिज़ाइल भी मैदान में आ गए हैं, लेकिन रूस की तरफ से अगर उसको मदद दे दी जाती है तो ये तो साबित हुआ पहले कि इज़राइल ने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और ख़ुद को बेबस महसूस किया तो अमेरिका को मदद के लिए घसीटा। इज़राइल के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इज़राइल तने तनहा ईरान का मुकाबला करने में नाकाम रहा है, लेकिन अगर फ़ज़ाई सपोर्ट मिल जाती है ईरान को तो ये हालात बहुत अजीब व गरीब अंदाज में अनफोल्ड होंगे। लेकिन उससे पहले ये जो तुर्क का पत्ता है आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने वाला, ये बंद हो जाता है तो दुनिया हिल जाएगी। आज जो रिपोर्ट हो रहा है $3 से $5 फ़ी बैरल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है। $130 फ़ी बैरल पे अगर कीमतें चली जाती हैं तो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। आपको याद होगा कि दुनिया के मईशत और आलमी के साथ बाजारी इस सदी की सबसे ज़्यादा तब हुई कि जब कोविड दुनिया में आया। कोविड के आने के बाद जो पूरी दुनिया का निज़ाम चौक हुआ और उस वक्त तेल की कीमतें मनफी में गईं। लेकिन अब अगर दूसरी साइड पे जाएं, दुनिया का निज़ाम चौक होता है और तेल की कीमतें $130 फ़ी बैरल तक जाती हैं तो फिर दुनिया की मईशत कहाँ पहुँचेगी और इस मईशत का दबाव किस पर आएगा? यूरोप में जब ये मामलात बिगड़ेंगे तो फिर सिलसिला किस तरफ जाएगा? एक जानिब रशिया है, उसकी सप्लाई मुतासिर है, दूसरी जानिब यहाँ से सप्लाई मुतासिर होगी, चीन क्या मुतासिर नहीं होगा? इससे पहले अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद होता है, ये वो बारगेनिंग चिप है ईरान के बाद, और ईरान अगर इसको बंद करने में कामयाब होता है, ईरान के पास आबदोज़ें मौजूद हैं, ईरान के पास कश्तियाँ मौजूद हैं, ईरान के पास जदीद जो बहरी सिस्टम है वो मौजूद हैं, फ़ज़ाई सिस्टम ईरान के ज़रूर कमज़ोर है। अगर वो इस 33 किलोमीटर की पट्टी को बंद कर देता है और वो 4-5 दिन तक भी बंद रखता है तो फिर खुद सोचिए कि दुनिया कहाँ जाएगी। इससे पहले दुनिया अब हरकत में आ चुकी है। गल्फ़ कंट्रीज़ और बिलखुसूस UAE और ओमान और बहरीन से मुतालिक सुनने में आया है कि वो एक्टिव हुए हैं और कोई मामला चल रहा है, कोई बेहतरी आ रही है। दुआ यही है कि ये जंग बंदी हो जाए और इस जंग बंदी से कबल इज़राइल और अमेरिका जो रिजीम चेंज के ख्वाब देख रहे हैं बज़ाहिर वो मुमकिन नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि रिजीम चेंज के लिए अमेरिका को ईरान की सरज़मीन पर अपने फ़ौजी उतारने पड़ेंगे। फ़ौजी उतारने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी कांग्रेस से मंजूरी लेनी पड़ेगी। अमेरिकी कांग्रेस से मंजूरी लेने के लिए उसको डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों की हिमायत चाहिए होगी और अमेरिका के अंदर
امریکہ کے حملے کے بعد جس طرح ایک میس ڈیمونسٹریشن ہوا ہے اور بڑے پیمانے پہ لوگوں نے احتجاج کیا ہے، تو اس وقت ڈیموکریٹس تو اس بات کے متحمل ہو نہیں سکتے کہ وہ اپنے فوجی ایران میں اتاریں۔ سو بظاہر ابھی تک ایران کی مزاحمت اور ایران کی استقامت، ایران کی ثابت قدمی بہتر نظر آ رہی ہے۔ تمام تر وسائل اور ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود ایران کی کمر توڑنے میں امریکہ اور اسرائیل ناکام رہے ہیں، اور اب خبریں جو وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اسرائیل سیز فائر کے لیے منتیں کر رہا ہے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔